हेलो एवरीवन। आज से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो वाले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे 2012 से टू 2023 तक के पेपर्स डिस्कस करेंगे। पहले आ जाइए 2012 के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स and radius r carries a current I. It is unwound and rewound to make another coil of radius r by 2, current I remaining the same. Calculate the ratio of the magnetic moments of the new coil and the original coil. Right? अब सबसे पहले देखिए, जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले हमें गिवन देखना है। ये आपका है सीबीएसई का 2012 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट, आपके पास टर्न्स दिए हुए हैं कि भाई n टर्न्स उस सर्कुलर कॉइल के हैं, और क्या दिया हुआ है, एंड रेडियस r दिया हुआ है। r आपका रेडियस है, ठीक है, r आपका रेडियस है, राइट। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, सो I इज द करंट गिवन टू यू। ओके, नेक्स्ट आपका है इट इज अनवुंड, ये खोल दिया गया है। दैट मीन्स एक सर्कुलर कॉइल है, उसके n टर्न्स हैं, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसके n टर्न्स हैं, ये गिवन है आपका। अब इसको ओपन कर दिया है, खोल के इसको, इट इज अनवुंड खोल दिया है, एंड रीवुंड, फिर से उसको क्या किया गया है, सर्कुलर कॉइल को रीवुंड किया है, फिर से उसको ने आप कहेंगे लपेट लिया है सर्कुलर कॉइल में। टू मेक अनदर कॉइल, अब हम दूसरी कॉइल बना रहे हैं जिसका रेडियस अब क्या हो रहा है, जिसका रेडियस अब हाफ हो रहा है। दैट मीन्स अब जो ये दूसरा सर्कुलर कॉइल बन रहा है, ये तो ओरिजिनल कॉइल है, ठीक है। अब दूसरा कॉइल ऐसा बन रहा है जिसका रेडियस इसका आधा बन रहा है, ठीक है, हाफ बन रहा है। और अब क्या चेंजेस आ रही हैं कि इसका रेडियस r अब क्या हो रहा है, r/2 हो रहा है, राइट। ये ओरिजिनल वाले का केस है और ये नए वाले का केस है। तो नए वाले में रेडियस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। करंट आई इज रिमेनिंग सेम, बट करंट आई क्या रह रही है, आपकी सेम रह रही है। करंट आई आपकी इस न्यू वाले में भी क्या रह रही है, दैट इज रिमेनिंग सेम, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द न्यू कॉइल एंड द ओरिजिनल कॉइल। आपने क्या निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या निकालना है, आपने रेशियो निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का आपने रेशियो निकालना है। लेकिन रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द न्यू कॉइल एंड द ओरिजिनल कॉइल। दैट मीन्स आपने क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यू कॉइल, रेशियो का मतलब डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट का ओरिजिनल कॉइल। रेशियो में जो पहले लिखा होता है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है, जो बाद में लिखा होता है उसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन टू यू, एक तो आपको टर्न्स दिए हैं, एक आपको रेडियस दिया है, एक आपको आई दिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर किसी चैप्टर में एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, आपने एक अलग से लिखना है, हमारे पास n है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास आई है, ओके। और हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताइए। आपने सोचना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और n और r और I में क्या रिलेशन है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आपको स्ट्राइक होगा क्योंकि आप पहले एक फॉर्मूला की शीट बनाएंगे, ठीक है, शीट बना के हर चैप्टर के फॉर्मूला उस पर लिख लीजिए, फिर उसको सामने रखिए, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज के लिए। आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो करंट इंटू एरिया होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। अगर हमारे n टर्न्स हैं, अगर हमारे पास n टर्न्स हैं, तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू एन आई ए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है, ये बेसिक एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें पता है। अब लेकिन हमारे इसमें गिवन क्या है, दैट इज रेडियस गिवन है। तो अगर एरिया नहीं गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आप रेडियस के टर्म्स में सोचिए कि ये सर्कुलर कॉइल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट इट इज हैविंग ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है। जब ये सर्कुलर कॉइल है तो सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, दैट इज, कलर ले लेते हैं, m इज इक्वल टू कैप n आई, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, ओके। हमारे पास जो, अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी यूज हो जाएगा, इसमें रेडियस भी यूज हो जाएगा, करंट भी यूज हो जाएगा। तो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को, जो गिवन हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी गिवन दिया है क्वेश्चन में, वो सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो हमारा यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, हमेशा न्यूमेरिकल पे। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आपने फोकस करना है कि हमारे पास वो जो भी गिवन है और जो भी हमें निकालना है, वो एक उसमें उसके उनके बीच में एक रिलेशनशिप प्रोड्यूस करनी है हमें, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल, हमने पहले क्या निकालना है, हमने ये निकालना है
रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यू एंड द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल में गिवन है, तो हम पहले लिखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ओरिजिनल सर्कुलर कॉइल, दैट इज सिंपली एन टर्न्स हैं आपके, रेडियस आर है तो आर हमने लिया ही है, करंट आई है वो भी लिया हुआ है, तो ओरिजिनल हमारे पास यही रहेगा एन आई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हमने क्या निकालना है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यू। न्यू में क्या दिया हुआ है, करंट सेम है, तो करंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेंथ ऑफ द कॉइल तो सेम रह गई, वायर तो नहीं बताया कि छोटी हो गई है। लेंथ ऑफ जिसका वो सर्कुलर कॉइल बना था, लेंथ ऑफ द कॉइल इज सेम। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉइल तो सेम है आपका। ठीक है, और रेडियस क्या बोला है कि रेडियस इसका क्या हो गया है, वो आपका हाफ हो गया है, दैट इज r/2 हो गया है। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं दैट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस को ऐसे लिखेंगे हम लोग टू ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए न्यू कॉइल का। नंबर ऑफ टर्न्स तो आपका 2n हो गया, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला n की जगह हम 2n लिखेंगे। ठीक है, i करंट सेम है तो i की जगह हम i लिखेंगे, पाई पाई आ जाएगा। रेडियस हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हम यहाँ पे r/2 लिखेंगे का होल स्क्वायर। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ n आई पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये 2 और ये कैंसल, यहाँ पे एन आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 बन गया आपका। तो आपका जो ये एम एन है, सो एम एन बिकम्स इक्वल टू 1/2, राइट, एन आई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आई है आपका एन आई पाई आर स्क्वायर, राइट। लेकिन एन आई पाई आर स्क्वायर किसका रिलेशन है, एन आई पाई आर स्क्वायर आपका जो रिलेशन है वो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट का रिलेशन है। ठीक है, ओरिजिनल ये रहा, ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट का रिलेशन एन आई पाई आर स्क्वायर है। तो एन आई पाई आर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ व्हाट, दैट इज ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, आप एम ओ को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे एम एन डिवाइडेड बाई एम ओ इक्वल्स टू हाफ। तो आपका सोल्यूशन क्या निकलेगा, आपका सोल्यूशन निकलेगा एम एन बाई एम ओ इक्वल्स टू हाफ। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप एम एन को डिवाइड कर लीजिए, हमारे पास क्या है, एम एन को डिवाइड करना है एम ओ के साथ, राइट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एम एन डिवाइडेड, और करके मैं बता रही हूँ, डिवाइडेड बाई एम ओ कर दो। एम एन हमारे पास क्या आया, एम एन हमारे पास आया ये फॉर्मूला जो आया था, हाफ एन आई पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आया था एम एन। ठीक है, और एम ओ हमारे पास क्या आया है, एम ओ हमारे पास ये रहा, एम ओ हमारे पास ये, तो एम ओ को लिख लीजिए एन आई पाई आर स्क्वायर। तो एन एन कैंसिल, आई पाई आर स्क्वायर, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या आपके पास, अगेन व्हाट यू विल गेट, दैट एम एन बाई एम ओ इज इक्वल टू हाफ, राइट। तो चाहे आप यहीं पे चेंज कर लो या आप यहाँ डिवाइड कर लो, एम एन और एम ओ जो निकाला फिर इसको डिवाइड कर लो, तो भी आपका क्या रहेगा, ये हाफ ही आएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 2012 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज L into B carrying a steady current I is placed in a uniform magnetic field B. Prove that the torque acting on the loop is given by torque is equal to m cross B, where m is magnetic moment of the loop. ठीक है, तो ये आपकी सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया, आपका डेरिवेशन आया। डेरिवेशन किसका है, ये आपका डेरिवेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने डेरिवेशन ये थ्योरेटिकल के टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। हमारे पास अगर आपको याद होगा, डेरिवेशन आती है इस फॉर्म में, एन आई बी ए साइन ओके एल्फा, राइट, एन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसको आपने एम क्रॉस बी में प्रोड्यूस, यहां तक आप करेंगे, ठीक है, यहां तक तो आपने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है। अब इसको आपने कैसे, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को छोड़ दे फिलहाल, ठीक है, और आई और ए पे फोकस करें, आई और ए, तो आई और ए अभी हमने किया, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज आई ए, या इसी में आप नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लीजिए, एन आई ए जो फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक मूवमेंट का है। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, दैट इज आप मैग्नेटिक मूवमेंट लिखेंगे, एन आई ए की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट, बी एंड साइन एल्फा। जब साइन एंगल आता है आपका, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको और मॉडिफाई करके आप m क्रॉस b लिख सकते हैं, चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखिए या कैपिटल लेटर में लिखिए। बस यहां तक जब आप डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद उसका एक्सटेंडेड पार्ट आपने थोड़ा सा आई ए एन आई ए को मैग्नेटिक मूवमेंट में लाना और m क्रॉस b में उसको दिखाना है। सो ये टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड वाला डेरिवेशन है जो आप करेंगे। अब उसी साल जो क्वेश्चन नंबर 3 आया था, explain giving reasons the basic difference in converting a galvanometer into a voltmeter and an ammeter। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है, आपने दोनों को शो करना है, गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर में चेंज होगा,
कैसे चेंज होगा आपको पता है कि आप शंट लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, कैसे शंट आपका लो रेजिस्टेंस वायर होगा और वो पैरेलल में लगाएंगे। ऐसे ही फिर आप आगे उसका फिर शंट का निकाल सकते हैं डेरिवेशन, ठीक है। बिकॉज मैं डेरिवेशन यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, वो ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में क्लास में हमने डिस्कस किया है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ओनली न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। अब गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में चेंज करना है, आई थिंक ये भी आपको पता है, इसमें आप हाई रेजिस्टेंस क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगाएंगे और कैसे लगाएंगे आप, सीरीज में लगाएंगे, राइट। ये करंट आपकी फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली शंट निकालना होता है और यहाँ पे जो हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाते हैं आर निकालना होता है टू कन्वर्ट ए गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा चलिए अगर बता देते हैं, छोटा सा ही है ये, अगर हम करंट आई इसमें सेंड कर रहे हैं तो हमारा इसमें फ्लो आई जी होता है जितना ये गैल्वेनोमीटर परमिट करेगा। बाकी की करंट आपकी कहाँ जाती है, शंट के थ्रू जाती है, दैट इज लेफ्ट करंट। आई में से आई जी को निकाल लो, वो बाकी की करंट शंट के थ्रू जाएगी। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर जी इसका रेजिस्टेंस है, एस इसका रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या करंट जा रही है, आईजी जा रही है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी है। शंट के थ्रू कितना करंट जा रही है, दैट इज आई माइनस आई जी जा रही है, ठीक है। और इसके थ्रू रेजिस्टेंस कितना है, एस है। दोनों को आपने, दोनों की वोल्टेजेस क्या होंगी, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहती है, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब बस इसमें से आपने शंट को निकालना है, ये आपके बोर्ड में सिंपली पूछा जाता है। तो एस को एक साइड रखिए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी होगा। This is the shunt which we apply across the galvanometer in parallel to convert this galvanometer into required ammeter, ठीक है, हायर करंट मेजर करने के लिए। अब आप देखिए नेक्स्ट लीजिए, इसको भी चलिए मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ वोल्ट मीटर को। ये सीरीज है, सीरीज में हम दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए एस, यहाँ देखिए, यहाँ एस क्या है, लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं कि क्योंकि करंट को हमें मेजर करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम लोग हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर इज योर व्हाट, हाई रेजिस्टेंस। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, राइट। बुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में होता है, तो यहाँ सिंपली आप समझिए, ये आपका इस सर्किट का, ये जो पूरा सर्किट है ये सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी इक्वल टू व्हाट, सीरीज में नॉर्म रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, ऐड हो गए। सीरीज में करंट आपका फ्लो करता है सेम, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज जो इसके अक्रॉस अपीयर होगी वो कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है, बिकॉज सीरीज में IG करंट, सेम करंट जाएगा। रेजिस्टेंस इसका कितना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R प्लस जी। आपको बेसिकली क्या निकालना है, R निकालना है। IG को यहाँ ट्रांसफर करिए, वेरी सिंपल, V बाई IG हो गया, इक्वल्स टू R प्लस जी हो गया आपका, ठीक है। आपको हाई रेजिस्टेंस निकालना है, तो हाई रेजिस्टेंस को एक साइड रखिए और ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया V बाई आई जी, ओके, माइनस जी। तो कई बार किसी भी ईयर में ये रिपीट होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको ये करवा दिया, या इस बारे में आपका न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछा जाता है। जब हमारा किसी ईयर में न्यूमेरिकल आ जाएगा उस टाइम हम उस न्यूमेरिकल को लेंगे, राइट। तो ये 2012 में जो पेपर आया था, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आ जाइए 2013 के पेपर पे, ठीक है। 2013 के पेपर पे, ए वायर AB is carrying a steady current of 12 एम्पियर and it is lying on the table, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और एक वायर इस पे लाई कर रही है, राइट। तो वायर को मैं, ये रहा,
टेबल पे है ये बेसिकली, ये एक वायर, ठीक है, थोड़ा मैंने चलिए विजिबल के लिए थोड़ा ऊपर रख दिया। ए वायर इज AB इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पीयर लाइंग ऑन द टेबल पे ये लाई करी। अनदर वायर CD, इसको हम लोग AB लिख लेते हैं। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 12 एम्पीयर, राइट। Another wire CD carrying 5 ampere is held directly above AB at a height of 1 millimeter. तो एक और वायर इसके जस्ट अबव है, ठीक है, ये वायर हमारी CD है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एट ए हाइट ऑफ 1 मिलीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी है, दैट इज 1 मिलीमीटर, ओके। फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD, CD का मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट वायर क्या रहनी चाहिए, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ही रहनी चाहिए, जस्ट अबव AB वायर, ठीक है। गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन CD, ओके, डायरेक्शन मैंने अभी तो ये डिसाइड यहाँ पे बना ली, बट अदरवाइज डायरेक्शन देनी है क्योंकि ये इसके अबव आपकी लाई कर रही है, ठीक है। मैं अभी डायरेक्शन डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। विद रिस्पेक्ट टू दैट इन AB टेक द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड, राइट। सबसे पहले मैंने बोला जब भी आप न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले गिवन को लिखिए, ठीक है, घबराना नहीं है, आप गिवन देखिए आपको खुद स्ट्राइक हो जाएगा। I1 कितना है, I1 है आपका 12 एम्पियर दिया हुआ है, राइट। I2 आपको लगा कि ये दो पैरेलल वायर्स तो बन रही हैं, तो इतना तो समझ आ जाती है डायग्राम से। I2 आपका बन गया 5 एम्पियर दिया हुआ है। बीच का डिस्टेंस जो हमारा है दैट इज R, ये हमारा 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को आपने SI यूनिट में चेंज करना है। जब आप इसको SI यूनिट में चेंज करोगे तो ये आपका बनेगा इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर, ओके। अब ये सब आ गया और G बोला है हमारे को, स्मॉल G लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सारे हमारे अब SI यूनिट में है। दूसरी बात आपने अब I1 I2 R G आपने क्या निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ आपने निकालना है, ठीक है। तो इनमें कोई रिलेशन अगर आपको लगता है, पैरेलल वायर्स हैं तो पैरेलल वायर्स में क्या रिलेशन है आपको पता है, आपके पास रिलेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, राइट, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया हुआ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए I1 आपके पास है, I2 भी है, R हमारे पास है, ठीक है, एवरीथिंग इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट हमने क्या निकालना, मास पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ में दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ अगर 12 एम्पियर करंट है, यहाँ अगर 5 एम्पियर करंट है, तो 5 एम्पियर वाला जो है आपका, इसमें जो करंट है ये वायर इतनी ही डिस्टेंस पे वहां पे सस्पेंड होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि देखो ग्रेविटी की वजह से तो ये वायर गिरनी चाहिए, तो दैट मीन इसके ऊपर mg4 तो एक्ट कर ही रहा है जिसकी वजह से ये नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स देयर ऑकर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो रिपल्सिव फोर्स आपका कहाँ एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस आपके क्या हो रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं CD को, सो दैट आपका ये CD क्या है, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे वहीं पे आपका क्या कर रहा है, सस्पेंड हो रहा है, फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका है वेट mg जो है, ग्रेविटी के कारण ये फॉल करना चाहिए था, लेकिन उतना ही फोर्स आपका एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। आपने पढ़ा है थ्योरी में, इफ द करंट I1 एंड I2 इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, वहां अट्रैक्टिव फोर्स ऑकर करता है, दैट मीन्स एक दूसरे की ओर ये अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर पैरेलल वायर, एक वायर में आपका अपवर्ड डायरेक्शन है, दूसरी करंट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो तब हमारा रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में ऑकर करता है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब एक दूसरे से दूर जाता है, दैट मीन्स 12 एम्पियर करंट इसको रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें करंट की डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट लेनी है हमें। सो करंट सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू AB, अपोजिट टू AB, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होने चाहिए, सो दैट रिपल्सिव फोर्स ऑकर्स, सो दैट रिपल्सिव फोर्स ऑकर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स आपका वहां पे क्या करना चाहिए, वो ऑकर करना चाहिए, ठीक है। एंड दिस रिपल्सिव फोर्स, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई रिपल्सिव फोर्स आपका वायर को उधर दूर भेज दे,
हम कह रहे हैं कि हमें 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ही इसको सस्पेंड करना है। सो दिस रिपल्सिव फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द वायर। दिस रिपल्सिव फोर्स, इस चीज का मतलब क्या है, दैट एट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। सो एट इक्विलिब्रियम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इज इक्वल टू, इट शुड बी वेट ऑफ द वायर एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। सो F by L, यहाँ फॉर्मूला में F by L कैन बी रिप्लेस्ड बाय नाउ वेट per unit length, which is equal to mu naught by 4 pi I1 I2 by R. ओके, वेट को हम लोग mg लिखेंगे अपॉन L, ठीक है, फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई R, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो मास पर यूनिट लेंथ को यहीं पे रखिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मास पर यूनिट लेंथ यहीं पे लिखेंगे, और ये जो g है ये इधर चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, I1 I2 अपॉन RG। ये हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ का, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले जो गिवन होता है आपने ऐसे सोचना है क्वेश्चन के लिए, ये आएगा आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने पहले ये सोचना है कि हम इसको इन सब के बीच में जो गिवन है कैसे रिलेशन को प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला बना है मास पर यूनिट लेंथ निकालने का, दैट इज m by l is equal to mu naught by 4 pi I1 I2 RG, ठीक है। चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई, नीचे आ गया आपका, सॉरी ये मैंने 4 पाई लिखा है, ये एक्चुअल में 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई करना हमें, ठीक है, 2 पाई, राइट, ये 2 पाई है बिकॉज मुझे यहाँ पे, हाँ अब देखिए ये यहाँ पे आपका 2 पाई आ गया, राइट, फॉर्मूला में यहाँ 2 पाई है बेसिकली, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 R, राइट। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, राइट, 2 पाई आ गया। अब I1 कितना है हमारा 12 एम्पियर, लिख लीजिए 12, I2 कितना है हमारा, दैट इज 5 एम्पियर, लिख लीजिए 5, ओके। अब क्या है डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाई R, ठीक है, डिवाइडेड बाई R में हमने क्या लिखना है 10 रेज टू पावर -3 इंटू जी में भी हमने 10 लिखना है, राइट। देखिए अब ये आपका पाई और पाई कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट, और बाकी हम लोग इसको उसके ये सॉल्व करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7, राइट। हम लोग या ऐसे करते हैं इसको, 2 को भी हम यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, राइट, और 5 और 5 भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या रहा, अब हमारे पास रहा, देखिए अब लेफ्ट क्या रहेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यस, ये आपके पास 12 रह गया, तो 12 लिख लेते हैं, इंटू 10 रेज टू पावर -7 रह गया, वो लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर -3 को ऊपर लाइए, 12 इंटू 10 रेज टू पावर -7, -3 ऊपर आएगा +3 हो जाएगा, राइट, और ये आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है 12 इंटू 10 रेज टू पावर दैट इज -4, ठीक है। अब मास क्या है kg, ओके, पर डिवाइडेड लेंथ क्या है मीटर, तो kg पर मीटर आपका इसका क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। सो यूनिट, या अगर पर मीटर नहीं लिखना है तो आप kg ऐसे रेज मीटर रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनिट्स और करके लिख लेती हूँ। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ ये 2 पाई है, राइट, यहाँ पे हमारा ये 2 पाई है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 2 पाई है, फॉर्मूला में भी ये हमारा 2 पाई है। तो हमने R की वैल्यू पुट कर ली, G की वैल्यू पुट कर ली, फाइनली हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास आ गया 12 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ठीक है, ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया, एंड नीचे हमारे पास G की वैल्यू आ गई, इसलिए ये 5 5 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब आप ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया। 2 देखिए क्या है, यूजिंग बायट-सैविट्स लॉ derive the expression for the magnetic field in the vector form at a point on the axis of circular current loop। ये भी हमने क्लास में किया है, आपने ये सर्कुलर लूप लेना है और एक्सिस ये लेना है, पॉइंट P फॉर एग्जांपल आपका ये है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ
x और यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डेरिवेशन है जो क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है।